कल हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कैसे करवाया जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। मंडी शहर के एक स्कूल ने भी मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुछ हटकर करने की सोची है। यहाँ स्कूल प्रबंधन ने LKG और UKG के बच्चों के लिए स्कूल परिसर में मतदान की प्रक्रिया का संचालन किया। स्कूल में 4 पार्टियां बनाई गई और उन पार्टियों के मैनिफेस्टो बनाए गए। बच्चों ने प्रचार किया और वोट मांगे। इसके बाद मतदान किया गया। बच्चों को बताया गया कि मतदान कैसे होता है। बच्चों से अपने अभिभावकों से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कहने को भी बोला गया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है मतदान। कल हिमाचल प्रदेश की जनता मतदान करके अपनी नई सरकार और नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, लेकिन लोगों में मतदान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कैसे पैदा हो सके, इस बात को लेकर मंडी के एक निजी स्कूल ने बहुत ही अच्छी पहल की है। जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे जो LKG और UKG स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को बताया जा रहा है कि मतदान कैसे होता है, चुनाव क्या चीज़ होती है, ताकि ये बच्चे जब कल को मतदान करने की उम्र तक पहुँचें तो इन्हें पूरी नॉलेज हो कि हमने अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करना है, चुनाव प्रचार में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो इस वक्त हम स्कूल में मौजूद हैं। हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे। बाकायदा यहाँ पर स्कूल प्रशासन की तरफ से जो है वो EVM मशीन जो है यहाँ पर बनाई गई है। ये EVM मशीन एक ट्रायल बेस के लिए है, ताकि बच्चे आएँ और अपनी मनपसंद पार्टी के लिए जो है वोट करें। यहाँ पर 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का ये अनावरण किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। विकास की तमाम सौगातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। साथ ही साथ संस्कृति और धरोहर जो देश की रही है उसको भी किस तरह से संजोने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया है। तो प्रधानमंत्री ने नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की ये कांस्य प्रतिमा है जिसका इन्होंने अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका नाम दिया गया है। काफी बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। लगातार इस दौरे से जुड़ी तमाम जो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कैसे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद लगातार जो उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री किस तरह से शिरकत कर रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, संस्कृति को समेटे हुए है और काफी कुछ यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और इस दौरे को लेकर दक्षिण भारत को जिस तरह से लगातार देखा गया है कि दक्षिण भारत में भी जिस तरह की संस्कृति हमेशा से नजर आई, उस संस्कृति को और कितना महान संस्कृति है और उसको और किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जा सकता है, तमाम जो संदेश देने की कोशिश की गई है उसकी बानगी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये अनावरण करते हैं। इस कांस्य प्रतिमा की अगर हम जो बात कर रहे हैं वो उसका अनावरण उन्होंने किया है। इसके बाद आपको बता दें कि बेंगलुरु में एक सार्वजनिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलौर पहुंचे हुए हैं। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत का उन्होंने आज उसे हरी झंडी दिखाई। इसके बाद केंपागौड़ा में प्रतिमा का अनावरण किया। केंपागौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, वहां पर उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम उनके बेंगलुरु में तय किए गए हैं जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंगलुरु का उनका ये दौरा, जिस तरीके से जानकारियां भी निकल कर आ रही हैं, अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। उन्होंने आज वो कह सकते हैं कि साउथ के मिशन पर हैं और अगले 2 दिनों में वो दक्षिण भारत के 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही जानकारियों के मुताबिक 25 करोड़ की सौगातें वो साउथ के इन 4 राज्यों को देने वाले हैं, जिसमें शुरुआत उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर की है। काफ़ी अहम उनका ये दौरा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा बेंगलुरु के केंपागौड़ा एयरपोर्ट पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, वहां पर वो पहुंचे हुए थे। वहां पर भी कई कार्यक्रम उनके रखे गए थे और बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को उन्होंने सबसे पहले हरी झंडी दिखाई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट कांस्य प्रतिमा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने यहाँ किया। तो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर हैं, जहाँ 25,000 करोड़ की सौगातें वो यहाँ से दक्षिण भारत को देंगे। तो कह सकते हैं कि साउथ के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो बेहद खूबसूरत इस वक्त लग रहा है, वहाँ पहुंचे हुए थे। वहाँ टर्मिनल 2 का उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद दूसरी तरफ आप ये नाथ प्रभु की ये तस्वीरें हैं, जहाँ नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण उन्होंने यहाँ पर किया। इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। तो ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें बेंगलुरु के केम्पागौड़ा एयरपोर्ट की, और दूसरी तरफ नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा, जिसका अनावरण माफ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साउथ के मिशन पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत के 4 राज्यों का इन 2 दिनों में वो दौरा करेंगे, अलग अलग सौगातें अलग अलग राज्यों को देंगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जहां वो सौगातें दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को देने वाले हैं। शुरुआत उन्होंने बेंगलुरु से की है। नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उससे पहले 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें वंदे भारत, दक्षिण भारत में पहली चलने वाली वंदे भारत ट्रेन, उसको हरी झंडी दिखाई। उसके बाद केम्पागौड़ा एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उन्होंने उद्घाटन किया। और अब आप ये तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही क्षण पहले नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की कांस्य प्रतिमा का उन्होंने अनावरण यहां पर किया है। और इसी के साथ हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।